Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarvjit Kaur. This is a social science lecture for class 5th, right? So, students, let's start our chapter 7 Globes and Maps. In the previous lecture, we have learned about some new words, right? Today, we will do in detail about globe and axis. Right, so let's start. How do we know that Earth is round? हमें कैसे पता चला कि अर्थ राउंड है? हम सब पढ़ते हैं ना कि अर्थ इज राउंड. देन हाउ कुड यू नो? आपको टीचर्स ने बताया. टीचर को किसने बताया? टीचर्स ने. उसके टीचर्स ने आगे ऐसे ऐसे चलती जा रही है बात. लेकिन आपको कैसे पता चला? जिसको भी पता चला वो कैसे पता चला, राइट? वी नो दिस थ्रू पिक्चर ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस. जो अर्थ की स्पेस से पिक्चर ली गई उससे हमें पता चला, राइट? However, hundreds of years ago, people believed that Earth was flat. थाउजेंड ऑफ ईयर्स से पहले क्या विश्वास किया जाता था, क्या बिलीव किया जाता था कि अर्थ क्या है? फ्लैट है. जैसे हमको तो अर्थ फ्लैट ही दिखती है, लेकिन अगर इसका प्रॉपरली वे से देखा जाए देन अर्थ क्या है? एक राउंड है, राइट? They thought that the horizon or the point where land and sky appeared to meet was edge of the earth, and they could fall off the edge if they reached it. Right? क्या कह रहे हैं? अगर हॉरिजॉन और द पॉइंट जो लैंड और स्काई के बीच में अपीयर हो रहा है, अगर ये फॉल हो जाए देन क्या ये रीच हो सकता है? इफ़ दे रीच इट, अगर इसको रीच करें, राइट, वहाँ पे पहुँच सकती हैं, राइट? इट सीम्स फनी नाउ. ये देखने में सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, फनी लग रहा है, बट एज वी नो डैट आवर अर्थ इज राउंड इन शेप एज अ बॉल. जैसे में हमको पता है कि अर्थ की शेप कौन सी है? बॉल टाइप की है. फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस प्रोवाइड दैट अर्थ इज राउंड. जो हमें फोटोग्राफ्स मिल रही हैं सैटेलाइट के थ्रू, स्पेस के थ्रू, उसे हमें यही पता चलता है कि अर्थ क्या है? हमारी राउंड है. अर्थ इज द बिग प्लैनेट. अर्थ बहुत बड़ा एक प्लैनेट है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द एंटायर अर्थ फ्रॉम वन प्लेस. ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम वन प्लेस से अर्थ को देख सकें, राइट? अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. जो ये ग्लोब होता है, ये ग्लोब तो सबने देखा है, राइट? ये ग्लोब है जो सबने देखा है ना, राइट? While studying the globe, we can study about the location and shape of the continent and countries. जो 7 कॉन्टिनेंट से सुपर कॉन्टिनेंट बनता था वो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, राइट? उसमें उसी का जो कॉन्टिनेंट है वो हम इसके जो ग्लोब है इसके ऊपर भी देख सकते हैं. जो इनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ऑल अराउंड कंट्रीज़ हैं अर्थ के ऊपर, वो भी हम देख सकते हैं. इट हेल्प अस टू नो अबाउट द डिफरेंट ओशियंस एंड सी. इसकी हेल्प से हम सी भी देख सकते हैं, ओशियंस भी देख सकते हैं, राइट? फ्रॉम द ग्लोब वी कैन स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर कैसे डे नाइट होते हैं वो भी देख सकते हैं, और जो सीज़न चेंज होते हैं, विंटर, समर, रेनी, राइट, ये सारे हम ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं, राइट? जब राइट, सो हम ग्लोब से हम क्या क्या देख सकते हैं? ग्लोब की हेल्प. ग्लोब क्या है? क्या है? व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ अर्थ, अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, राइट? सबको पता होना चाहिए बेटा ये बात. ग्लोब क्या है? स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, राइट? इसकी हेल्प से हम लोकेशन एंड शेप ऑफ कॉन्टिनेंट की देख सकते हैं, राइट? और इसकी वजह से हम डिफरेंट ओशियंस हैं, सी हैं, उनको देख सकते हैं, राइट? ग्लोब की हेल्प से हम फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट भी देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं? चेंजेस ऑफ सीजन ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो सीजन चेंज हो रहे हैं, विंटर, समर, रेनी, राइट, ये सारे सीजन को भी हम देख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज एक्सिस. A globe
that also show the earth rotate on imaginary line passing through its center. It calls its axis, right? previous में देखो जो इसकी सेंटर से लाइन क्रॉस हो रही है ये, राइट? वो सेंटर से लाइन क्रॉस होती है, यहाँ पे आपको हल्की सी दिखाई दे रही होगी बेटा, यहाँ से, राइट? ये ऐसे राउंड राउंड में जाती है। जो एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से पास होती है उस लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सिस कहते हैं। एट अ टाइम वी कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ द ग्लोब। उस टाइम पे हम हाफ ग्लोब को ही देख सकते हैं। टू सी इट्स अदर हाफ वी कैन टर्न द ग्लोब अराउंड इट्स एक्सिस। जो इसकी एक्सिस है उसके ये वाली देखो, ये एक्सिस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके अराउंड इसको ग्लोब को हमें क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा, राइट? द एक्सिस ऑफ अर्थ पास थ्रू टू पॉइंट नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखो, ये ऊपर में क्या है? नॉर्थ पोल, नीचे क्या है? साउथ पोल। इसके बीच में अगर इसको हमें ऐसे हिलाएंगे ग्लोब को, देन वो नेक्स्ट पार्ट हमें उसका दिखाई देगा, राइट? यही लिखा हुआ है ना, एक्सिस ऑफ अर्थ पास थ्रू टू पॉइंट ऑन द अर्थ नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट? द नॉर्थ पोल इज नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, जो सबसे मोस्ट पॉइंट है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, और साउथ पोल इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। समझ में आए, राइट? बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑल आर ऑलवेज कवर्ड विथ आइस एज सन डजंट रीच देम डायरेक्टली। जो ये वाले पॉइंट्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमेशा आइस से कवर रहते हैं, राइट? यहाँ पे सन रीच ही नहीं कर पाता। समझ आई कि यहाँ पे इतनी बर्फ होती है कि यहाँ पे कभी भी सनराइज नहीं होता। समझ में आया? नेक्स्ट इज इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? हमने जो ग्लोब की अभी पिक्चर देखी थी, राइट? ये ग्लोब ही है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ग्लोब है, राइट? जो इसमें ये येलो इन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, राइट? ये क्या है? हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाफ, एक ऊपर वाले और वन हाफ नीचे की तरफ। टू पार्ट में, टू हाफ में इनको डिवाइड करता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। दीज हाफ आर नोन एज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? हाफ ऑफ द स्फीयर। हाफ स्फीयर की शेप में होती है ना, स्फेरिकल शेप की होती है, राइट? सो जो ऊपर वाला पार्ट है ये अपर हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो नीचे वाला क्या है? लोअर हेमिस्फीयर। द हाफ ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं इसको। जो बिलो होता है इक्वेटर से उसको क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। समझ में आया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? नेक्स्ट इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? इज द अनदर इमेजिनरी लाइन दैट run from the north pole to the south pole and divide the earth into eastern and western hemisphere when they join the imaginary line from the opposite side of the globe, right? अब तो ये वाली लाइन थी जो येलो इन कलर की थी, वो क्या करती थी? अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करती थी, नॉर्थ एंड साउथ। और एक और इमेजिनरी लाइन होती है अपोजिट साइड से जो ग्लोब को ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड करती है। 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट? जो इक्वेटर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को ईस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, राइट? अपोजिट साइड ऑफ ग्लोब होता है ये, राइट? इसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। अब समझ में आए हमने क्या किया आज ग्लोब के बारे में? ग्लोब से हम क्या क्या कर सकते हैं?
देन हमने किया एक्सिस, देन इक्वेटर, देन प्राइम मेरिडियन, राइट। सो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है बेटा, राइट। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।